नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं उन बच्चों से जो 55 से 12 का मेरा एक कट ऑफ का एनालिसिस वीडियो देखना चाह रहे हैं। ऑफिस में इस टाइम वर्कलोड बेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ एनालिसिस के लिए। लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत उसका 2-4 दिनों में कोशिश करूँगा बनाने के लिए। सेकेंड, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी 1262 यूनिट की जो भी फाइनल रिजल्ट आया उसके बारे में। सबसे पहले जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको लिए फिर से एक बार बधाई। आप लोगों की फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है ज्वाइनिंग के पर्पज़ के लिए। और अभी सोशल मीडिया पर एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका कहना यह है कि वैकेंसी में फ्रॉड हुआ है, वैकेंसी लेट हो गई है इसलिए फ्रॉड हो गया है, बैकलॉग से भर ली गई है, स्कैम हुए हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं मैसेज में देना चाहता हूँ उन बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखो, अगर आप इस तरह से हर एक कमीशन पर उंगली उठाएंगे तो ये शायद इतना जेन्युइन नहीं होगा। जैसे अभी जब मैंने एक वीडियो बनाया था तो जो कमीशन ने गलत किया है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी पहले वाले एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी पुलिस में अभी लास्ट ईयर हुआ था जब पेपर लीक हुआ था, और पीसीएस का भी आर का मैं सभी एक साल लपेटे में ले लिया था। लेकिन जो कमीशन प्योर ट्रांसपेरेंसी के साथ में ईमानदारी से ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है उस बेस पर आप उनको ऊपर किसी तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। इससे उन बच्चों की क्रेडिबिलिटी पर, उन बच्चों की मेहनत पर भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत ही मतलब समझते हैं इस चीज़ के लिए कि आपका दर्द है कि अगर मान लिया आपने दिन रात आपने पढ़ाई की, मेहनत करी, सेक्रीफाइस किया, माता पिता की उम्मीदें थीं, लेकिन जब आपके ऊपर फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन आना एक बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के बार बार ये बोलना कि भाई स्कैम हुआ है, पेपर बिक गया है, धांधली हुई है, तो इससे सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है। ये सिर्फ अफवाह फैलाएगा और आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कह सकते हो कि जो 1262 में जब रिजल्ट आया तो 3 प्रोविजनल हैं और 1259 बच्चे सिलेक्ट हुए। कई लोग ये कह रहे थे कि भाई मेरे ज़्यादा नंबर थे, टाइपिंग पास थी, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या मतलब जो वैकेंसी बैकलॉग से फिल कर ली गई हैं या फिर कुछ फ्रॉड हो गया है। तो ये एक बच्चों का सवाल जेन्युइन है कि नंबर ज़्यादा थे, टाइपिंग भी क्लियर हो गई थी, फिर भी क्यों नहीं हुआ। तो उसका सिंपल से ये है कि ये कोई स्कैम नहीं है, ये आयोग की बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कमी है। बात सिंपल सा ये है। ट्रांसपेरेंसी कमी का इंसेंस क्या था कि जैसे कैंडिडेट्स का भी जो रिजल्ट आया है उसमें नंबर शो नहीं किए कि उनके रिटर्न में कितने नंबर थे, ये ट्रांसपेरेंसी कमी रहेगी। टाइपिंग का स्टेटस क्या था वो शो नहीं किया गया, इसलिए बच्चों को लग रहा है कि भाई शायद स्कैम हो गया है। यही आपके बीच में कन्फ्यूजन और शक पैदा कर रही है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आपको सच में सिस्टम को बेहतर और अच्छा बनाना है तो सोशल मीडिया पर बार बार चिल्लाने से, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। आयोग के सामने जाकर अपने मांग पत्र रखना पड़ेगा कि थोड़ी सी आपकी डिमांड्स हैं वो जेन्युइन डिमांड्स को रखना पड़ेगा, तभी ये आयोग को भी लगेगा कि चलो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी की जो बच्चों के बीच में कमी आ रही है, क्रेडिबिलिटी बच्चों में कमी आ रही है, उसको थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो इसको आपको मांग रखने के लिए जाना ही पड़ेगा। अभी शायद 18 या 19 को, थोड़ा मुझे याद नहीं है, कि बच्चे जा रहे हैं कुछ अपनी मांग को लेकर। तो मैं भी कुछ अपनी मांग दे रहा हूं, अगर हो सके तो उनको उसमें ऐड करिएगा। तो इससे बच्चों को भी लगेगा कि चलो ठीक है, आयोग ठीक से काम कर रहा है, कोई बैकलॉग। दूसरी बात यह है कि अगर आयोग स्कैम करता या फिर आयोग में धांधली होती तो मेरी भी ये औकात नहीं थी कि मैं ये नौकरी पा पाता। स्कैम का मतलब, धांधली का मतलब यही है कि पैसे का भर्ती होना। मैं भी बिना किसी पैसे के भर्ती हुआ, पहले वैकेंसी थी और मेरे पास इतना ज़्यादा मेरी औकात भी नहीं थी कि मैं इतना पैसा कुछ दे पाता। और मेरा एक साथी भी है, मैं बताऊं आपको, तो उसके पापा जो थे वो, जब वो क्लास 7 में था तो पापा एक्सपायर हो गए थे, और अब इस टाइम वो लेखपाल है, हमीरपुर में लेखपाल है इस टाइम वो। तो उनका क्या था कि वो, उसका भी सेम वही हाल था कि पैसे उसके पास नहीं थे। अगर ये होता तो आज वो लेखपाल नहीं होता। मेरा एक साथी जो अभी इस टाइम यूपी बोर्ड ऑफिस में है, तो वो एक वकील के पास में टाइपिस्ट था, टाइपराइटर पर टाइपिंग करता था। वो भी आज के टाइम पर यूपी ट्रिपल एस सी ने ही उसको के थ्रू उसकी जॉब लग गई। तो ये 3-4-5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो शायद अगर धांधली होती, स्कैम होता, तो वो सभी लोग, हम भी इंक्लूडिंग में, एक अनएम्प्लॉयड होता या वैकेंसी में कहीं पर नौकरी नहीं ले पाता। लेकिन ये आयोग का एक ऑनेस्टी थी, ऑनेस्ट आयोग है, तो इस वजह से मैं और मेरे कुछ साथी जो हैं आज के टाइम पर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं।
लेकिन बस ये चीज़ है कि हाँ, अगर किसी की अगर जॉब नहीं लग पाती है तो वो क्वेश्चन मार्क उठाता है कि धांधली हो रही है, स्कैम हो रहा है। ये छोटे छोटे से थोड़े मैंने एग्जांपल दिए, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी विशाल मेगा मार्ट में जॉब करता था। विशाल मेगा मार्ट जॉब करते करते मैं तैयारी करी और मेरे सिलेक्शन हुआ। मेरा साथी लेखपाल बना, पापा उसके नहीं थे। एक छोटी दुकान चलाता था बेचारा वो, पान पुड़िया की, उसके उससे वो अपना परिवार का चलाता था। तो आज के टाइम पर लेखपाल है। इससे मैंने बताया कि मेरा साथी बोर्ड ऑफिस में भी है। तो ये सारे के सारे हैं 2-3 एग्जांपल। बाकी बहुत से साथी आपके पास में होंगे जो कि शायद कहीं पर भी मतलब सिर्फ पढ़ाई के दम पर एक पैसा दिए बिना इस यूपी ट्रिपल एस की वजह से आज उनकी फैमिली अच्छी हो पाई है। तो इस तरह से किसी भी कमीशन पर हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं। इससे पहले हाँ, ये है कि बच्चों के अंदर इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले भी आयोग में कुछ वैकेंसीज थी जिसमें धांधली की खबरें आई थी, लेकिन पुरानी हो गई हैं। जैसे 18 में ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी, उसमें सोशल मीडिया पर एक हिंदी पेपर लीक हो गया था जिस वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया था। और ग्राम पंचायत ऑफिसर की भी एक वैकेंसी आई थी 2018 में, उसका भी पेपर लीक कर दिया गया था, या कुछ मतलब गड़बड़ी हो गई थी जिसकी वजह से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स आ गए थे, उसकी भर्ती को ही रद्द कर दिया था। तो इसमें आप देखो पेपर एक जो आपका पैड 2021 की खबर आई थी कि अंबेडकर नगर में भी एक गैंग सक्रिय था, लेकिन पेपर लीक ऐसी कोई बड़ी खबरें नहीं आई थी। तो अगर देखा जाए ओवर द ईयर हम लोग 18, 19, 20, 25 तक आ गया है, ऐसी कोई बड़ी खबर देखने को नहीं मिली है जिससे किसी का पेपर लीक हुआ हो। हाँ, गड़बड़ियाँ जरूर आई हैं कि जैसे मान ली किसी अलग दूसरा कैंडिडेट बैठ गया, ये चीज़ें हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आयोग की तरफ से पेपर लीक, जैसे लास्ट यूपी पुलिस का हुआ था, समीक्षा अधिकारी का हुआ था, और अभी एसएससी का जो चल रहा है, इस तरह की इतना बड़ा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। आयोग में किसी तरह कोई कमी नहीं है, बस थोड़ी सी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। यही लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बच्चों के बीच में भ्रम अफवाह फैला रही है कि पेपर हो सकता है कि बैकलॉग से भर लिया गया हो या फिर उनमें स्कैम कर लिया गया है। जो बच्चे अभी आयोग जा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उन मांग, जैसे बच्चे आयोग से कुछ मांग करने वाले हैं शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, कि जैसे वो कह रहे हैं कि बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग जो हो वो 1 महीने के अंदर कर ली जाए। मेरा मानना है कि 1 महीने में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जहाँ पर 20-22 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, 15 लाख बच्चे, तो 1 महीने में शायद मुश्किल है, अनलेस कि कोई सीबीटी एग्जाम ना हो। तो मेरा मानना है कि 2 महीने में शॉर्ट लिस्टिंग हो जानी चाहिए। और एसएससी जैसे के बच्चे जो कह रहे हैं, उनको डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम कैलेंडर होना चाहिए, तो वास्तव में यूपी ट्रिपल एस को भी अपना एक एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए कि इस डेट को हमारा एग्जाम हो जाएगा, इसको और फर्दर आगे की जो भी स्किल्स के टेस्ट हैं वो हो जाएंगे। ये जरूरी चीज़ है, हो जाना चाहिए। और एक पोस्ट अगर जैसे मान लो स्टूडेंट की एक, जब तक एक वैकेंसी स्टूडेंट की पूरी कंप्लीट ना हो जाए तब तक अगली वैकेंसी का एग्जाम नहीं कराना चाहिए या नोटिफिकेशन नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी इधर वाले बच्चे सेलेक्ट हुए नहीं तो सारे बच्चे दूसरी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी में बैठ जाते हैं। और एक बच्चे मांग ये कर रहे हैं कि कोई भी वैकेंसी है वो लगभग 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाए। अच्छी बात है, वेटिंग लिस्ट हर वैकेंसी में होनी चाहिए, ये कुछ मांगे हैं। और कुछ मांग कि जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट आपने पेपर दिया, तो फाइनल जब रिजल्ट आए या रिटर्न का रिजल्ट आए तो उसमें उनके नंबर आने चाहिए कि कितने बच्चों को नंबर मिले हैं। फाइनल रिजल्ट में नहीं, पहले से ही आ जाना चाहिए कि इस बच्चे को इतने नंबर मिले हैं, केवल पीडीएफ रोल नंबर से नहीं होना चाहिए। बाकी जो टाइपिंग स्पीड आई है और एक्यूरेसी आई है, इसको भी पोर्टल पर शो करना चाहिए। जैसे मैंने जब दिया था टाइपिंग स्किल टेस्ट, तो मेरी हिंदी की मैंने जब टाइपिंग दी तो जैसे 5 मिनट के बाद में ऊपर पॉपअप आ गया था कि आपकी हिंदी में 26 स्पीड आई है और इंग्लिश में 39 स्पीड आई है। ये स्टार्टिंग में आ गया था। उसके बाद में ये स्टेटस दिखाना चाहिए कि आपका टाइपिंग क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाई है। तो जिससे क्या हुआ कि बच्चे, अभी फिलहाल में क्या है कि बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे थे, भैया मैंने 4 लाइनें टाइप करी हैं, 5 लाइनें टाइप करी हैं, क्या मेरा होगा या नहीं होगा। इन बच्चों को इस कन्फ्यूज़न से मुक्ति कम से कम मिली जाएगी कि वो इस चक्कर में कभी कभी होता है बच्चे 4-5 महीने तक अपने पढ़ाई मन ही नहीं लगता है। अगर वो नॉट क्वालिफाई हो जाएगा तो बच्चे आगे तैयारी भी कर सकेंगे। अगर उनको यही नहीं मालूम है कि क्वालिफाई हुआ है या नहीं हुआ तो उनका टाइम ही खराब हो जाता है। रिजर्व और जो पीडीएफ होती है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन पब्लिकली करना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि रिटन के एग्जाम कितने थे, टाइपिंग स्पीड उसकी कितनी निकली थी और किस कैटेगरी में उसका सिलेक्शन हुआ है। सेकंड एक मेरा पॉइंट ये भी है कि जो ओएमआर शीट है और जो टाइपिंग लॉग्स हैं उनको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। या जैसे आप देखा होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई वैकेंसी आती है, जैसे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई थी, तो वो ईमेल पर आपकी जो ओएमआर है उसको स्कैन करके सेंड कर देते हैं, जिससे आप अपने नंबर मैच कर सकते हैं कि आयोग के एवोल्यूशन पे कोई भी सवाल नहीं उठेगा। एक पॉइंट ये भी है कि फास्टर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी अगर कोई भी वैकेंसी आई, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बच्चों को क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आ गए, तो ऑब्जेक्शन
ऑब्जेक्शन को बच्चों ने सबमिट कर दिया और उसके बाद में क्या हुआ कि आयोग को उसका ऑब्जेक्शन का पब्लिक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि हमने इस आंसर में ये बदलाव किया और क्यों बदलाव किया। एक सोशल मीडिया फैक्ट चेक हेल्पलाइन भी होनी चाहिए, जिससे बार बार अगर कोई भी मिथ या रूमर फैला रहा है तो UPSSC आयोग का अपना एक ऑफिशियल हैंडल होना चाहिए जो कि जितनी भी जो मिथ्स हैं और जो रूमर्स हैं उनको खंडित कर सके और अगर मतलब कोई भी तरह की सवाल है उसको जवाब भी दे सकें। ये एक सोशल मीडिया, चाहे वो उनका ट्विटर पे हो सकता है या FB पर, इंस्टा पर, कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी भी है इसके लिए। और तो यहाँ से अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में तो UPSSC में कोई भी धोखाधड़ी का या स्कैम का कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अगर थोड़े बहुत भी दिखाई दिए तो वो केवल वो थे कि प्रॉक्सी बच्चे जो आगे किसी दूसरी जगह पर पेपर देने के लिए, बाकी आयोग की तरफ से पेपर लीक का या बैकलॉग एंट्री का कोई भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ये सोचें कि शायद उनकी तैयारी में कोई कमी रह गई होगी या टाइपिंग में कमी कोई रह गई, इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। बार बार अगर आप आयोग पर ही अपना धोखाधड़ी दिखाएंगे कि आयोग ने गलत कर दिया, तो आप फिर सिलेक्शन आपका कहीं पर भी नहीं हो पाएगा। आप अपनी गलती पर भी कम से कम थोड़ा सा स्टडी करें कि हमारी गलती क्या रह गई, हमारी तैयारी में क्या कमी रह गई जिस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। 1262 बच्चों का सिलेक्शन एटलीस्ट हुआ है ना। अगर आपका नहीं हुआ तो 1262 बच्चे सिलेक्शन हुआ है। ये वही बच्चे हैं, आप ही की तरह उन्होंने पेपर दिया, आप ही की तरह उन्होंने तैयारी करी थी। तो अब जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो फिलहाल इसके आरोप को आगे बढ़ें, हटाएं इस चीज़ को, इससे कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल आपके दिमाग फ्रस्ट्रेशन नहीं रहेगा, आपका टाइम ही खराब होगा और आगे आने की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनको लिए फिर से बधाई, और आपका सब कुछ सही रहा तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस, ज्वाइनिंग की प्रोसेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।